अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और आज है आसिफ की छुट्टी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए। थोड़े से घर के काम है ज़रूरी। तो आज हम उठ गए हैं जल्दी से और अभी टाइम अगर नज़र आ जाए तो हो रहा है 11 o'clock। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और हम लग गए हैं काम पे। थोड़ा सा काम है, ज़रूरी काम है, और वो काम क्या है ये देखें। अस्सलाम वालेकुम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये साथ बच्चा पार्टी लगी हुई है, वो पकड़ा मुझे। डस्ट है मेरे ऊपर। चल रहा है सफाइयों का काम, हो रहे हैं घर के पंखे साफ़, क्योंकि पंखे हो गए हैं बंद। और बंद होने के बाद पता चला है कि यार बहुत ही अब हो गई, अब साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि हमने रमज़ान में किए थे लास्ट। बेटा शोर नहीं करनी जानू, इस सूट मैंने पकड़ी हुई है, ये ना कहना मैं कोई काम नहीं कर रही उनके साथ। और रमज़ान में हमने लास्ट किए थे, उसके बाद टाइम भी नहीं मिला और फिर अब कर रहे हैं साफ़। और देखें जी कैसे साफ़ करते हैं। ये इन्होंने ना एक ये वाला खुद घर में पेंट किया था रेड, और इसको जब पेंट करने लगे ना तो पेंट हो गया ख़त्म। मेरे ऊपर सर्फ गिर रहा है, तो मैं करती हूँ वीडियो को बंद और कराती हूँ इनके साथ काम। तो फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद कि और क्या क्या काम होने वाले हैं। और अब मैंने पर्दे भी उतार लिए हैं, वो भी जाएंगे वॉशिंग पे। और ये देख लीजिए, ये साफ़ होकर भी थोड़ा इसकी हालत ना, क्योंकि पेंट इस पर होने वाला है। पेंट होगा तो ये सेट हो जाएगा। और मेरी आवाज़ गूंज रही है पर्दे उतरने के बाद। तो आज होंगे पर्दे वॉशिंग, और ये भी एक बड़ा ही कह लें हैवी काम है। और बस सफाइयाँ करते करते पूरा दिन किस तरह से गुजर रहा था पता ही नहीं चला। और यहाँ पे आसिफ कर रहे हैं सालन गरम, क्योंकि अली आ गया था मदरसे से खाना लेने। तो बस टाइम का पता ही नहीं चला, और हमें उसके आने से पहले उसका खाना पैक करके रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मली होता है तलहा जाता है और मुझे तलहा के आने की टाइमिंग जहन में होती है। तो सैटरडे होता है तलहा का ऑफ़, तो इसलिए भी मेरे जहन से निकल गया एकदम कि अली ने घर आना है और खाना लेके जाना है। यहाँ पे तलहा को भी भूख लग गई, फिर हुरैन को भी लग गई। गरम दूध स्पेशल होता है और गरम दूध हेल्दी होता है। दूध पीना दूध। चले मेरा मोबाइल है, बिस्मिल्लाह करें, बैठ के पिएं। यहाँ पे टाइम हो चुका था इनके ट्यूशन जाने का, तो यहाँ पे अली चला गया था और ये राफ़े नहाने में लेट हो गया। फिर बनाई मैंने अपने लिए और आसिफ के लिए चाय और साथ में नूडल्स, क्योंकि हमें भी लग गई थी भूख। और फिर बैठ के हमने चाय एंजॉय की, नूडल्स को एंजॉय किया। और फिर बाकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत थकावट थी पूरे दिन की, और पूरा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और फिर अचानक से हुरैन को स्टार्ट हो गई तीत में पेन, जो मैंने इसकी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ कि फिलिंग करवाई थी मैंने। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कैविटी थी कि फिलिंग के बावजूद इसको इतनी पेन रहती है। फिर खैर आसिफ इसको लेके गए डेंटिस्ट के पास, हमारे घर के करीबी बहुत अच्छा डेंटिस्ट है डॉक्टर हारून, तो वहाँ से ही मैं भी ट्रीटमेंट करवाती हूँ। तो ये इसका मैं तीत आपको दिखा रही थी, डॉक्टर से आई थी तो मैं आपको दिखा रही थी, इसका तीत है और पेन है। फिर डॉक्टर ने इसको मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक लिख के दी, पेन किलर वो थी, और कैविटीज़ की वजह से इसको पेन थी, तो उन्होंने यही बोला कि अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही करना पड़ेगा मेडिसिन के ज़रिए ही। ये इसका एंटीबायोटिक सिरप था और साथ में पैराडोल दिया था उन्होंने पेन के लिए, और टूथपेस्ट दी थी कि ये वाली टूथपेस्ट अच्छी है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिलैक्स थी, और ये इतना बुरा ये पहले रो रही थी। और फिर जी ये नेक्स्ट संडे का दिन था, और मैंने सोचा कि फिर यहीं से वीडियो कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि फिर मैं सैटरडे की रात कुछ भी शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ सुबह उठते ही इसकी हो रही थी चंपी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा, क्योंकि कल ये बहुत ज़्यादा रोई थी नाक में पेन की वजह से, तो बस मैंने सोचा कि सुबह इसको ज़रा फ्रेश किया जाए, अच्छी सी इसकी मालिश करके इसको रिलैक्स कर दूँ मैं।
हाँ जी, रेडी? अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। इधर देखो, बैठो नीचे। पापा कापा पापा कापा पापा ऑफिस। कापा और फिर बस बच्चों को नहलाने के बाद संडे के दिन आपको पता है जो काम होता है वो घर का सौदा सेल्फ लाना होता है, पूरे वीक की सब्ज़ी वगैरह। तो बस इस बार मैंने अपने बाहर की ही शॉप से सोचा कि ले लिया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ज़रा मौसम चेंज हुआ था और कल के काम की, सैटरडे के काम की बहुत थकावट थी। तो फिर हम लोग टाउनशिप नहीं गए, हमने बाहर से ही ये सारा कुछ ले लिया। प्याज, टमाटर, आलू, मेथी और मूलियाँ ली थी। आसिफ का बहुत दिल था आलू के पराठे खाने का, तो बस फिर मेथी लेके आई हूँ मैं अली के लिए, क्योंकि अली की फरमाइश थी जी आलू मेथी बना दें। और मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि संडे को मैं फ़्री होती हूँ, ज़्यादा मतलब फ़्री नहीं होती हूँ, बच्चों को देखने के लिए मेरे पास आसिफ की सपोर्ट होती है छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए फिर संडे वाले दिन बनाऊँगी। तो बस फिर यहाँ पे सामान लाई हूँ और मैं आपको दिखा रही थी, मेथी है, सैलड का सामान है, और फिर नाश्ते के बाद ग्रीन टी है आपको पता है साथ साथ। और फिर सब कुछ वॉश करके मैंने रख दिया था और बस तैयारी अपनी शुरू कर दी थी यहाँ पे साथ साथ पकाने की, क्योंकि संडे का दिन भी आपको पता है कितनी जल्दी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। और ये वेजिटेबल्स बहुत प्यारी लग रही थी और सैलड तो मैंने ऐसे ही ले ली थी, इनके कलर्स देख के मुझे बहुत फ्रेश अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने बस आसिफ को बोला था कि आप मुझे ये क्रश कर दें मूलियाँ, उसके बाद मसाला वगैरह मैं बना लूँगी। तो अब बारी आ चुकी है मेरी और मैं बनाने लगी हूँ मेथी। इन्होंने मूलियाँ कर दी हैं कद्दूकश, उसको मैंने रखा है पानी निकलने के लिए। उसके बाद उसका बनाऊँगी मसाला और बनेंगे रात में पराठे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये करने लगी थी कि ये मेथी ली है और ये ढेर सारी मेथी है, 1.5 किलो मेथी है, क्योंकि किलो मेथी का तो हमारे घर रात को हम खाएंगे पराठे मूली के और मेथी खाएंगे हम कल। तो आज मैं इसको बना के वॉश करके रख दूँगी और सुबह में इंशाल्लाह इसको पकाऊंगी। ये खाओ, ठीक है जी। चलो मामा जी करती हैं बिस्मिल्लाह और फिर आपको दिखाती हूँ आगे। पत्ती ये पत्ती है, ये मेथी की पत्ती है, ये पत्ती है। ठीक हो गया। अच्छा ये छोटी सी पत्ती है, जैसे हुरैन छोटी सी है। नहीं क्यों खाऊं मैं, क्यों खाऊं? इसको पका के खाएंगे। नो इसको पका के खाएंगे। यहाँ पे मैं शेयर करूँगी आपसे अपना मेथी बनाने का तरीका, और यकीन जाने बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। तो यहाँ पे हमने बस लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है और डायरेक्ट मेथी डाल देनी है। कोई इसमें प्याज नहीं यूज़ होना, बिल्कुल भी अनियन यूज़ नहीं होगी इसमें। और आप यकीन जाने कोई इसमें हरा धनिया, कोई पालक, कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। बस इसको हमने लहसुन के बाद घी में फ्राई करना है और इसमें हमने 1 या 2 आप टमाटर डाल दें। ये मैं आपको ज़्यादा दिखा रही थी, मैंने कम डाले थे। तो उसके बाद फिर आप मसाला भून के अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक, मिर्च, हल्दी, बस आपको पता है 3 मसाले डलते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर। और मेथी को पहले आपने इतना भूनने का कलर चेंज हो जाए, फिर आपने मसाला ऐड करना है, साथ ही आप टमाटर ऐड कर दें और आलू ऐड कर दें और 2 मिनट इसको भून के 1 कप पानी डाल के आप इसको लगा दें दम। ये मेरी संडे की तैयार वीडियो थी, इसके आगे मैंने अब ये वीडियो अटैच की है आप सब लोगों को अपडेट देने के लिए कि क्या हुआ। और बस फिर कहते हैं ना बुरे वक्त का किसी को पता नहीं होता और ना बुरा वक्त बता के आता है। ये वो सीन है जहाँ पे कहले मैं वेट कर रही थी और कहले मुझे खुद मेरे पाँव से ज़मीन निकल चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने अली को भेजा था हरा पुदीना लेने के, उसने मूली के पराठों के साथ दही में मैंने चटनी बनानी थी। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने उसको बोला आप जाओ पुदीना लेके आओ, आके नहाओ, इतनी देर में पराठे बन जाएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह रात का खाना खा के तो फिर आप लोग सो जाना, सुबह मदरसा और स्कूल है। लेकिन यहाँ पे सीन ये हुआ कि जब ये पुदीना लेने गया है तो उसके बाद वहाँ पे ये एक डॉगी था, उस डॉगी से डर के ये भागा है लड़का और भागते हुए एकदम बाइक आई है, उससे ये हिट हुआ है और बाइक इसकी टांग के ऊपर से गुजर गई। और यहाँ पे वो लड़का जो इसने इसको हिट किया था वो अपनी बाइक पे इसको बिठा के घर लेके आया और लाने के बाद इसको
साथ ही वो हॉस्पिटल लेके गया। आसिफ दूध और दही लेने के लिए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया चटनी बनानी थी, तो उन्होंने बोला मैं दही लेके आता हूँ, अली पुदीना लेके आ जाए, आप पराठे बनाओ। तो बस कहते हैं ना, इंसान को वक़्त का पता नहीं होता कि अचानक से बैठे बिठाए क्या हो जाए। और मेरा बच्चा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला, कुरान हिफ्ज़ करने वाला, और उस बेचारा इतना तड़फ रहा था कि मैंने बस उसको बोला है कि आप जाओ इत्तफ़ाक फटाफट इसको लेके, क्योंकि हुरैन और तलहा को एकदम ना छोड़ के किसके पास जाती और बाइक पे कहाँ उसके साथ बैठती या क्या करती। तो उस वक़्त मैं आसिफ़ का वेट करी कि आसिफ़ दूध दही वाली दुकान से जल्दी से वापस आ जाए। तो वो वीडियो वहाँ पे खड़े होकर मैंने बनाई थी कि उस लड़के का फेस बीच में आ जाए जिसने इसको हिट किया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो ऑन कर दी थी। यहाँ पे इत्तफ़ाक हम सब पहुँच चुके थे, आसिफ़ आए हैं, फिर हम लोग पीछे सब पहुँच गए थे और अकेला राफ़े और हुरैन और तलहा घर पे अकेले थे। तो यहाँ पे इसको उन्होंने फटाफट ये किया, इत्तफ़ाक हॉस्पिटल वालों ने इसको उन्होंने प्लस्तर किया है, लेकिन उन्होंने हड्डी अपनी जगह पे नहीं बिठाई। उसके बाद बहुत सारे भाई के फ़ोन आए, सबके फ़ोन आना शुरू हो गए, सब ने मशवरा दिया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। फिर भाई ने बोला आप इसको फटाफट जिना लेके जाओ, इसका जो भी होगा अभी होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो फ़ौरन बोल दिया कि अब आप इसको एडमिट करवाएं और इसका ऑपरेशन होगा और बीच में जो भी रॉड वगैरह का सीन है वो होगा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये क्या सीन था और उस टाइम पे किस तरीके से हॉस्पिटल में जो चीज़ें हमने फ़ेस की, अकेले आसिफ़, मैं और साथ में हमारे नेबर से एक लड़का था जो साथ गया था वो। तो इसको लेके किस तरीके से फिर हम लोग जिना में गए और वहाँ पे सारा इसका चेकअप वगैरह सब कुछ इसका वहाँ पे दोबारा से एक्सरे एक दफ़ा फिर 2 बार। तो खैर डॉक्टर ने फिर बोला कि आप दोबारा एक्सरे कराओ, मैं इत्तफ़ाक वाला जो एक्सरे है उस पर नहीं जाऊँगा। फिर अगेन इसका एक्सरे हुआ और यहाँ पे बैठा ये कह रहा था मम्मा मैं क्या करूँगा, क्या सारी ज़िंदगी भर मैं नहीं चल पाऊँगा, क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये सब कुछ और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको हुरैन्स वर्ल्ड पे बताने वाली हूँ। इस इंसिडेंट में क्या किसका हाथ था, क्यों हुआ, क्या वजह थी, और इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है आसिफ़ का इंसिडेंट जो आसिफ़ पे हुआ था हार्ट का, जिसमें इनकी आँख ज़ाया हो गई थी। तो बहुत कुछ आने वाला है, वो आपने हुरैन वर्ल्ड पे देखना है। मैं इसको बहुत तकलीफ़ में हूँ और बहुत तकलीफ़ में है मेरा बेटा। आप सब ने दुआ करनी है और आप सब ने दुआ करनी है कि मेरे बेटे के लिए अल्लाह पाक बहुत आसानी पैदा फरमाए। वहाँ पे इतनी दुआएं वगैरह हम लोगों ने दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे हैं। और फिर हमें ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ मिली कि डॉक्टर ने बोला एक्सरे जो इसका लास्ट देखा कि मैं एक अटैम्प्ट करूँगा अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो। फिर हमने उसको बोला कि ठीक है। यहाँ पे इसको बेहोशी की 2 दफ़ा मेडिसिन पिलाई, लेकिन ये इतनी टेंशन में था, इतना परेशान था, रो रहा था कि मम्मा मेरे साथ अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं क्या कभी खेल नहीं सकूँगा, अपनी टांग पे खड़ा नहीं हो सकूँगा। और इस वजह से इसको बेहोशी वाली किसी मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ। और फिर उन्होंने इतना वेट करने के बाद इसका जागते हुए ही अटैम्प्ट की और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो हड्डी अपनी जगह पे वापस चली गई। और आप सब ने अब दुआ करनी है, इसको 7 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया है रिकवर होने का। आपने दुआ करनी है कि अब इसका नेक्स्ट जो एक्सरे हो उसमें यही गुड न्यूज़ हो कि इसको ऑपरेट नहीं होगा और ये सही रहेगा। और यहाँ पे सारे पीर भाई आ चुके थे आसिफ़ के और मेरे, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पे आपका अपना कोई नहीं होता, क्योंकि नीचे तो सभी को पता था क्या हादसा हुआ है और एक मौका इंसान को मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, या एक चांस इंसान को देती है ज़िंदगी। लेकिन नहीं, खैर अब ये है कि यहाँ पे सारे हमारे पीर भाई हमारे साथ थे। और मेरे बच्चे को इतना मुंह में ले लिया था ना कि ये आसिफ़ का बाजू बन गया है, ये ऐसे कर लेता है वैसे कर लेता है, इनको अब कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। तो ऐसी मेरे बेटे को इतनी बुरी नज़र लगी। यहाँ पे कह लेना आह सी निकलती है दिल पे कि मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ, किसने किया क्यों किया, क्या बिगाड़ा था इसने किसी का। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला, पाबंदी के साथ मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान, उसके किसी का क्या बिगाड़ा था इसने। और मुझे काफ़ी दिनों से कुछ इस तरह के ख्वाब आ रहे थे, इशारे मिल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं सकी कि कोई बच्चों का भी दुश्मन हो सकता है, बच्चों की जान का भी। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये बाइक पे नहीं था, पैदल था।